5 साल पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में चुनाव से पहले 2019 में भाजपा की एक सांसद और पूर्व फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी जी वो गेहूं की कटाई करने आई, जिसे हरियाणा में लामणी करना बोलते थे। वो गेहूं काटने गई थी मथुरा में एक खेत में, और 2019 के बाद ना वो 2020 में दिखी, ना 2021 में दिखी, ना 2022 में दिखी, ना 2023 में दिखी। अब 2024 के चुनाव आ गए तो आज फिर वो हेमा मालिनी तराती लेके किसान के खेत में पहुंची हुई है कि भाई गेहूं काटने आ गई। उनसे यह भी तो पूछा जाना चाहिए वो 2020, 2021, 2022, 2023 वाले गेहूं क्यों नहीं काटे? उस समय लावणी करने वो क्यों नहीं आई? असल में वो किसान का दर्द जानने, दर्द समझने नहीं आए, वो अपने चुनावों की, अपने वोटों की फसल काटने के लिए आए हैं। उनसे ये पूछा जाना चाहिए, जो मीडिया उनका जो वीडियो चला रही है, अगर उस मीडिया में थोड़ा सा जमीर हो तो हेमा मालिनी से, भाजपा वाले नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि जब आप कहां थे, जब एक 22 साल के नौजवान शुभकरण सिंह को गोली मारी गई, तब आप कहां थे? जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो पैलेट कने बैन है, उनका इस्तेमाल करके नौजवानों को अंधा किया गया, उनकी आंखों की रोशनी छीनी गई, तब भाजपा वाले सांसद और नेता कहां थे? तब वो कहां थे जब बुजुर्ग लोगों के, नौजवानों की हड्डियां तोड़ी गई? तब वो कौन से बिल में छुपे हुए थे भाजपा वाले नेता? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। और अब भी हम तो एक बात कहेंगे, भाई सरकार अक्सर कहती है कि भाई किसान तो खेत में है, ये सड़क पे कौन बैठे हैं, वो अलग बात है। हम पिछले आंदोलन में भी जवाब देते आए थे, आज भी जवाब देते हैं कि किसान खेत में भी काम कर रहा है, किसान सड़क पे बैठ के सरकार की गलत नीतियों का भी विरोध कर रहा है। हम तो एक बात और कहना चाहेंगे, अगर हेमा मालिनी जी अगर गेहूं काटने का, लामणी करने का इतना ही शौक है ना, तो एक काम कर दो, ये पंजाब और हरियाणा में अभी कणक की कटाई शुरू नहीं हुई, आ जाओ एक बार दराती लेके, करवा दो इन किसानों की भी मदद, आ जाओ आप कटवाओ गेहूं। आप ये चार वो काट के और वीडियो बना के उसको वायरल करना और प्रचार में लगे रहना, ये चीजें ठीक नहीं है। अगर इतना ही मेहनत करने का शौक है, इतना ही खेती करने का शौक है, तो आ जाओ फिर करवाओ खेती। 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में चुनाव से पहले 2019 में भाजपा की एक सांसद और पूर्व फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी जी वो गेहूं की कटाई करने आई, जिसे हरियाणा में लामणी करना बोलते थे। वो गेहूं काटने गई थी मथुरा में एक खेत में, और 2019 के बाद ना वो 2020 में दिखी, ना 2021 में दिखी, ना 2022 में दिखी, ना 2023 में दिखी। अब 2024 के चुनाव आ गए तो आज फिर वो हेमा मालिनी तराती लेके किसान के खेत में पहुंची हुई है कि भाई गेहूं काटने आ गई। उनसे यह भी तो पूछा जाना चाहिए वो 2020, 2021, 2022, 2023 वाले गेहूं क्यों नहीं काटे? उस समय लावणी करने वो क्यों नहीं आई? असल में वो किसान का दर्द जानने, दर्द समझने नहीं आए, वो अपने चुनावों की, अपने वोटों की फसल काटने के लिए आए हैं। उनसे ये पूछा जाना चाहिए, जो मीडिया उनका जो वीडियो चला रही है, अगर उस मीडिया में थोड़ा सा जमीर हो तो हेमा मालिनी से, भाजपा वाले नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि जब आप कहां थे, जब एक 22 साल के नौजवान शुभकरण सिंह को गोली मारी गई, तब आप कहां थे? जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो पैलेट कने बैन है, उनका इस्तेमाल करके नौजवानों को अंधा किया गया, उनकी आंखों की रोशनी छीनी गई, तब भाजपा वाले सांसद और नेता कहां थे? तब वो कहां थे जब बुजुर्ग लोगों के, नौजवानों की हड्डियां तोड़ी गई? तब वो कौन से बिल में छुपे हुए थे भाजपा वाले नेता? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। और अब भी हम तो एक बात कहेंगे, भाई सरकार अक्सर कहती है कि भाई किसान तो खेत में है, ये सड़क पे कौन बैठे हैं, वो अलग बात है। हम पिछले आंदोलन में भी जवाब देते आए थे, आज भी जवाब देते हैं कि किसान खेत में भी काम कर रहा है, किसान सड़क पे बैठ के सरकार की गलत नीतियों का भी विरोध कर रहा है। हम तो एक बात और कहना चाहेंगे, अगर हेमा मालिनी जी अगर गेहूं काटने का, लामणी करने का इतना ही शौक है ना, तो एक काम कर दो, ये पंजाब और हरियाणा में अभी कणक की कटाई शुरू नहीं हुई, आ जाओ एक बार दराती लेके, करवा दो इन किसानों की भी मदद, आ जाओ आप कटवाओ गेहूं। आप ये चार वो काट के और वीडियो बना के उसको वायरल करना और प्रचार में लगे रहना, ये चीजें ठीक नहीं है। अगर इतना ही मेहनत करने का शौक है, इतना ही खेती करने का शौक है, तो आ जाओ फिर करवाओ खेती।